माशाल्लाह माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। भाई बड़ा अच्छा काम कर रही हो। देखो तुम्हारी गोद में आते ही ये कैसी खुश हो जाती है। अरे खदीजा लाओ मुझे दो, तुम जाके आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। भाई मलिका बेटी हमारी पोती है ही इतनी प्यारी कि हर किसी का दिल चाहता है इसको गोद में लेने के लिए। तुम जाओ आराम करो, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। जाओ शाबाश, अपना ख्याल रखो। मलिका बेटी अपने बच्चों में अपनी बहुओं में इतना इत्तेफाक और मोहब्बत देखता हूं ना तो मेरा सैरो खून बढ़ जाता है। अब क्या बताऊं तुम्हें। अल्लाह बख्शे तुम्हारी सास मरहूमा के जाने के बाद तो बस मुझे लगता था कि मैं खत्म हो गया हूं। वर्षों का बीमार और बूढ़ा अपने आप को महसूस करने लग गया था, लेकिन अब मैं जीना चाहता हूं। जीना चाहता हूं अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चों के बच्चों के लिए, बल्कि उनके नाज उठाना चाहता हूं मैं। ये क्या है? जूस। अब्बा जी जो 2 दिन पहले इतना सारा फल लेकर आए थे, ताजा फल, वो कहाँ है? उसका जूस क्यों नहीं बनाया? मैं अभी बना के लाती। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। कामचोर कहीं की। पहला महीना है और कामचोरी ऐसे दिखा रही हो जैसे 9वां महीना हो। जानती हूं मैं कि तुम कुछ नहीं करना चाहती, बिस्तर पे पड़े रहना चाहती हो। जाओ यहां से। माशाल्लाह बेटा मुबारक हो। क्या? ऐसे टुकर टुकर क्या देख रही हो? हैं? राहत माछी का बड़ा तजर्बा है, बड़ा तजर्बा है। चाल देख के बता दे हम के बेटा है कि बेटी। इंशाल्लाह तुम देखना कि हाँ लड़का ही होगा। लिख लो हमारी बात। कैसे आग लगी है? बकवास करती है ये राहत भी। अरे मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ, बड़ी मक्कार और कमीनी है वो। अरे वो अगर 8 क्या 16 बच्चे भी पैदा कर लेती ना तो अंदेशों और अंदाजों में मुझे मात नहीं दे सकती। मेरी तो छठी हिस्स कह रही है कि खतीजा के यहाँ लड़की पैदा होगी, लड़का नहीं। अरे अम्मा रहने दो, अपने ये अंदाजे अपने पास ही रखो। मेरी दफा क्या कहा था तुमने? बेटे ही बेटे होंगे, 4-4 बेटे होंगे और पहली औलाद तो लड़का ही होगी। क्या हुआ? मैं मुतमईन होके बैठ गई। और क्या हुआ मेरे साथ? कम से कम मुझे अंदाजा होता तो मैं कुछ ना कुछ तो कर लेती। सितवत खाला कितना दमदार तावीज करवाया उन्होंने अपनी बड़ी बेटी के लिए। लाइन से 5 बेटे हुए। मैं तो ना समझी में ही मारी गई, तुम्हारी बातों में ही आ गई। बस बस, अभी भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। सुस्ती में भूल चूक हो गई है। कभी कभी ना अंदाजे भी गलत साबित होते हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि खतीजा के यहाँ लड़का होगा। अच्छा, और वो कैसे? अरे लड़का उसी औरत के यहाँ पैदा होता है जिसका शौहर उसे बेइंतहा प्यार करे और दिन रात उसका दम भरे। अरे खतीजा जैसी बदसूरत बदनुमा औरत जिसे देखते ही नुमान के माथे पर बल पड़ जाए, वो क्या बेटा पैदा करेगी? अम्मा ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ये क्या अजीब मंतक है? मैंने आज तक ऐसी बात नहीं सुनी है। बेटा पैदा करना कोई मामूली बात है क्या? अब हमारा नुमान जो है उसके दिल में कोई और औरत बसी हुई है, तो खतीजा जैसी क्या कर सकती है? अरे अम्मा सोचो जरा, सिर्फ सोचो, अगर लड़का हो गया तो। हाय लो भैया, लो भैया, लो पेट भर के खाना खा लो। क्या आगे आप करोगी? गारत करे खुदा इस मलका आलिया को। है सारा का सारा कुछ फ्रिज में ताला लगा के रखती है और आज तो सब कुछ अपने कमरे में लेके गई भी। वो नागिन आई भी, उसकी माँ, क्या नाम है उसका, दोनों शातिर माँ बेटियां जो ना सुबह से गिट पिट किए चली जा रही है। तुम ऐसे कुड़ती रहती हो रात माँ से, जो तो बचपन से बच्चा कुचा खाने की आदत है।
इस घर के मर्द तो मुझे तो लगता है सबके सब अंधे हो गए, बहरे हो गए, ना कुछ दिखता ना कुछ सुनाई देता। वो समझते हैं कि तुम खुद ही से छुपी छुपी रहती हो, बची बची रहती हो, इस घर को अपना समझती नहीं। हालांकि ये सब की सब कारस्तानी मलका आलिया की खुद सबकी चहीती बन के बैठ गई, तुम्हें सबसे बदगुमान कर दिया और तुम्हें सारों से। अच्छा वैसे खुश हैं सब तो रहने दो उनको खुश। कोई बात नहीं, नहीं करते फिक्र ना करें। इंसान को अपनी हैसियत औकात में ही रहना चाहिए रातना से। ये छोटी दुल्हन तुम्हारी औलाद होगी ना, इंशाअल्लाह ताला वो तुम्हारा मकाम बनाएगी इस घर में, इज्जत दिलाएगी तुम्हें। और मैं कह दे रही हूँ मेरी जबान भी एक है, अल्लाह तुम्हें बेटे की दौलत से नवाजेगा, तुम देख लेना इंशाअल्लाह। खाओ ना, बड़े बड़े निवाले लो, खाओ, खत्म करो, खाओ, बड़े बड़े निवाले लो। वाह भाई वाह, न्यारी इतनी मजे की है, पेट भर गया मगर नीयत नहीं भरी मेरी। अम्मा जरा आराम से खाओ, कुछ तो अपनी सेहत का ख्याल करो। बदहजमी हो गई तो अरे ये मैं टिफिन में डाल देती हूँ, घर ले जाना। लेकिन अभी तो कुछ ख्याल करो, 6 रोटियां खा चुकी हो। तू मेरे निवाले गिन रही है? अरे इतना बड़ा पहाड़ सर पे टूट पड़ा है और तू मेरी रोटियां गिन रही है? आखिर है ना हाजी की बेटी। अरे अम्मा, बेटी से याद आया, मेरे तो दिल के सारे जख्म हरे हो गए। दिल ऐसा बैठा बैठा जाता है, हौल उठते हैं मुझे। अम्मा, अगर खदीजा के यहाँ पहलोठी का लड़का हो गया तो हाय, तो तुम्हारे सारे अंदाजे गलत और राहत के सही साबित हो जाएंगे। इसका हल भी है मेरे पास। क्या हल? देख अभी तो खतीजा का शुरू का महीना है। हाँ, तू उसे ना भारी भरकम काम करा, झाड़ू पोछा लगवा, भारी भारी बाल्टियां उठवा, सीढ़ियां धुलवा, सहन धुलवा। भाई तेरा देवर और शौहर तो ऑफिस गए होते, सुबह के गए शाम को आते, और तेरा ससुर मस्जिद में जाके बैठ जाता है या फिर दोस्तों के यहाँ जाके बैठ जाता है। अरे जब वो घर आया करे ना तो इसको इधर उधर कर दिया कर। इसी तरह तो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। समझ गई ना मेरी बात? पूरी बात समझ में आ गई है मेरे, ऐसा ही करूंगी मैं। अब देखती हूँ ये औलाद कैसे पैदा करती है, इसका इंतजाम तो मैं कर ही लूंगी। अरे कहाँ रह गई खदीजा? क्या कर रही हो? वो मैं पालक काट रही थी। छोड़ दो ये पालक वालक काटना, और राहत बच्ची की मालिश कर रही है। तुम ऐसा करो, वो जो बाहर सीढ़ियां हैं ना बहुत गंदी हो रही हैं, उनको अच्छी तरह फिनाइल डाल के टाकी लगाओ, चमका देना। हाँ मैं बस जाओ। हर चीज का इलाज है, लेकिन जहालत का कोई इलाज नहीं।
कब से कह रहा हूं तुम्हें कि अपनी सेहत का ख्याल रखा करो, लेकिन नहीं। तुम एक जाहिल और खुदगर्ज औरत हो जो अपनी पसंद की शादी ना होने का बदला मुझसे, मेरी फैमिली से और मेरे होने वाले बच्चे से ले रही है। मुझे समझ नहीं आती तुम्हारा मसला क्या है। ऐसा क्यों करूंगी मैं? इतना बड़ा इल्जाम तो मत लगा है मुझ पे। तो फिर मैं क्या करूं, क्या समझूं तुम्हारी इन हरकतों को? मैं आपकी नफरत और हकारत बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अगर आप मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगाएंगे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो खदीजा? आए दिन तुम्हें बुखार रहने लगा कमजोरी के बायस। क्यों तुम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती? क्यों? जानबूझ के नहीं करती मैं ये। सारा दिन फर्श और सीढ़ियां धोती रहती हूँ, इसलिए बुखार हो जाता है। क्या तुम सारा दिन फर्श और सीढ़ियां धोती रहती है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, और वो भी इस हालत में? जो मुझसे कहा जाता है मैं वही करती हूँ, और चुपचाप करती भी रहूंगी। लेकिन अगर आपने आइंदा मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया ना, तो बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब जाया करो बाहर तो मुझे बता के जाया करो? समझ क्यों नहीं आती तुम्हें? और ये छुट्टियां क्यों कर रहे हो तुम? हाँ, एक भी छुट्टी की ना तो निकाल दूंगी मैं। भाभी जाओ, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ नुमान? वो भाभी वो मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बताओ। भाभी, इस घर में जो काम खदीजा के जिम्मे सौंपे गए हैं, मुझे उन पे एतराजात हैं। अच्छा, खुल के बात करो। भाभी, मुझे कोई एतराज नहीं, वो इधर उधर के कोई भी अगर काम करती है, किचन में आपकी हेल्प कराती है, राहत मासी का हाथ बटाती है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो झाड़ू पोछा करे इस सिचुएशन में। इन दिनों जो उसकी तबीयत है, कोई हैवी लिफ्टिंग करे, कोई बाल्टी वगैरह उठाए। ये बात तुमसे खदीजा ने की? अभी कल रात उसने मुझे बताया कि झाड़ू पोछा करने से, बाल्टी वगैरह उठाने से इतना थक गई कि उसे बुखार हो गई, और मैंने उसे बहुत डांटा इस बात पर। भाभी, आप घर की बड़ी हैं, आप जो भी फैसला करेंगी वो सबके हक में बेहतर होगा और वो सही भी होगा। मैं पर्सनली आपसे ये चाहता हूँ कि प्लीज़ इन दिनों जब तक खदीजा की डिलीवरी नहीं हो जाती, आप उसे कोई हैवी लिफ्टिंग ना करवाएंगे, झाड़ू पोछा बाल्टी वगैरह। नुमान, तुम बिल्कुल पागल। तुम क्या समझते हो मैं ये सब बातें नहीं जानती? मैं ये नहीं जानती कि खदीजा के लिए क्या बेहतर है क्या नहीं? अरे तुमसे ज़्यादा ख्याल है मुझे तुम्हारे बच्चे का। मैं इसी सिलसिले में तुमसे बात करना चाह रही थी, लेकिन झिझक रही थी। नहीं भाभी, झिझक कैसी? प्लीज़ आप मुझे बताइए। खूब, मैं बिल्कुल ये नहीं चाहती कि शौहर से किसी भी किस्म की बीवी की शिकायत की जाए। अच्छा नहीं लगता। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी वजह से मियाँ बीवी में किसी किस्म की तलखी हो या गलतफहमी पैदा हो। अरे छोटी बहू बेगम, इस खातिरदारी को गनीमत जानो। नुमान मियाँ घर पे होते हैं तो ये खातिरदारी हो जाती है, वरना तुम्हें तो मालूम है फल फ्रूट पे वो कैसी नागिन बन के मलकालिया बैठी रहती है, हर चीज को डसती रहती है। मासी, नुमान कहाँ है? मलकालिया के कमरे में। बात सुनो, वही बात करने गया। मैंने सच सच बता दिया सब नुमान को कि मुझसे बहुत काम कराया जाता है। शाबाश, ये हुई ना बात। अरे ये की ना तुमने इंसानों वाली बात। भाई हम तो तुम्हें कब से कह रहे हैं, कब से तुम्हें समझा रहे हैं कि अपने लिए कुछ करो, अपने हक के लिए लड़ो। कोई नहीं आएगा तुम्हें बाहर से बचाने के लिए, ना मैं ना नुमान मियाँ। अगर कोई कुछ कर सकता तुम्हारे लिए तो वो तुम्हारी अपनी जात है।
मैं तो ये सोच रही हूँ है कि नौमान मियाँ क्या गुल खिलाएंगे। मलका आलिया को तो पता भी नहीं, उनके वहमो गुमान में भी नहीं है कि नौमान मियाँ कभी अपनी बीवी और बच्चे के लिए हक के लिए खड़े हो जाएंगे। अब मजा आएगा, अब पता चलेगा मलका आलिया। भाभी प्लीज प्लीज मुझे साफ साफ बताइए क्या बात है। देखो, मैंने खुद खदीजा को कई बार मना किया इस तरह की हरकतें करने से, वज़नी सामान उठाने से, घर का काम करने से। कितने नौकर चौकर हैं, काम हो सकते हैं, लेकिन वो बात ही नहीं सुनती है। सच्ची बात तो ये है नुमान के, मुझे लगता है कि वो जान के खुद को अजियत देना चाहती है, और कभी कभार तो ऐसा भी लगता है जैसे वो चाहती ही नहीं कि ये बच्चा इस दुनिया में। क्या? देखो, तुम इस बात का जिक्र खदीजा से नहीं करोगे किसी भी हालत में। जो मैं तुम्हें अब बताने जा रही हूँ, खदीजा को इसका पता नहीं चलना चाहिए, वरना नुकसान हमारा ही होगा। लेकिन क्यों भाभी? खदीजा अपने बच्चे को जाया क्यों करना चाहती है? है तो ये बहुत तकलीफदेह बात, लेकिन सच भी यही है नुमान कि खदीजा चाहती ही नहीं कि ये बच्चा इस दुनिया में आए। लेकिन सुनो, तुम मुझसे ऐसी कोई बात ना करना जिससे उसे ये अंदाजा हो कि हमें उसके इरादों की खबर है। अगर ऐसा हुआ तो फिर वो खुल्लम खुल्ला अपनी मर्जी करेगी और हम उसे रोक नहीं पाएंगे। गलती मेरी है और इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारे सामने शर्मिंदा रहूंगी। बस तुम्हें क्या बताऊं, मुझे अगर जरा भी अंदाजा होता ना कि वो ये शादी जबरदस्ती कर रही है तो मैं हरगिज़ उसका हाथ ना मांगती तुम्हारे लिए। तुम खुद उसकी ज़हनी हालत का अंदाजा लगाओ नुमान। एक ऐसी लड़की जो कहीं और शादी करना चाहती है और उसकी चाची महज उससे जान छुड़ाने के लिए जबरदस्ती उसकी शादी कहीं और कर। आपको क्या पता था भाभी? आप तो ये काम इंसानी हमदर्दी के तहत करेंगे, उसे उसकी चच्ची के जुल्म सितम से निजात दिलाने की। लेकिन बस जो किस्मत में लिखा था वो हो गया। बेचारी की ज़हनी हालत ही ऐसी है, तुम खुद देखो, खोई खोई रहती है, सबसे अलग थलग, किसी काम में उसका ध्यान नहीं लगता। जान के ऐसे काम करती है जिससे बच्चे को नुकसान पहुंचे। दुख तो सिर्फ इतना है कि सारा इल्जाम मेरे सर पे डाल दिया, लेकिन कोई बात नहीं। मैं समझ सकती हूँ कि उसकी ज़हनी हालत क्या है इसमें। नहीं भाभी, मैं ये हरगिज भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक तो लापरवाही, ऊपर से आप पर इतने झूठे इल्जामात। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना कल को खतीजा हद से भी आगे बढ़ सकती। अरे नहीं नहीं नुमान, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। इसी बात से तो मैं तुम्हें मना कर रही हूँ। देखो, उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है और हमारा मकसद उसे और बच्चे को बचाना है। बस तुम एक काम करो, उसे सख्ती से समझा दो कि जैसा मैं कहूँ वैसा ही कर, मेरी हर बात पे अमल कर। उसे डांटने का हक सिर्फ तुम्हें है नुमान। मैं सख्ती से उससे बात नहीं कर सकती। वो तुमसे डरती है, तुम्हारी बात मानेगी। और हाँ नुमान, तुम लंबी बात मत करना, बस 2 टोक बात करना, बाकी सब मैं संभाल लूँ। ठीक है? ठीक है भाभी, ठीक है। खदीजा, आज तक इस घर में तुम जो कुछ भी करती रही हो वो या तो मेरी या फिर अपनी मर्जी से करती रही हो, लेकिन आज के बाद तुम वही करोगी जो मलका भाभी तुमसे कहेंगी। मलका भाभी जो भी कहेंगी, जैसा भी कहेंगी, जिस वक्त भी कहेंगी, तुम्हें वैसे ही करना होगा। और इसमें मैं किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा, हरगिज नहीं। और अगर तुमने अपनी मनमानी करने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हें वापस उसी दोज़ख में छोड़कर आ जाऊंगा जहां से मलका भाभी तुम्हें छुड़वा कर लाई थी। अंडरस्टैंड? हाँ?
मलका भाभी जो भी कहेंगी, जैसा भी कहेंगी, जिस वक्त भी कहेंगी, तुम्हें वैसे ही करना होगा। किन सोचों में गुम हो तुम? एक एक घंटा लग जाता है तुम्हें छोटे छोटे कामों पर। याद है ना नुमान ने क्या कहा था? जरा से भी गफलत बरती तो तुम्हें तुम्हारे चचा के घर भिजवा देंगे। समझी तुम? चलो जल्दी करो, और भी काम बाकी हैं। खिले बेटा, ये चाय या कहवे में मिला के पिला देना, पेट साफ हो जाएगा। मम्मा सोच लो, मुझे डर लग रहा है। अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है, आजकल सब यही कर रहे हैं, समझ आए? और वैसे भी ये हकीमी दवाई है, पकड़े जाने का कोई डर ही नहीं है। जैसे भी मौका मिले पिला देना, समझ गई? अब फ्लू करवा लिया तुमने, फिर से कोई बेहतियाती की होगी, है ना? तुमको तो बस मौका चाहिए खुद को बीमार करवाने का, जाहिल औरत। जानबूझ के तो नहीं किया। सर्दी लग जाए तो बुखार हो जाता है। तो सर्दी क्यों लगी तुम्हें? खुद को ठंडे पानी से बचाना तुम्हारा काम है ना? बच्ची नहीं हो तुम, समझी? आपसे कुछ कहूं भी तो क्या कहूं, कह के भी देख लिया। सारे दिन ठंडे पानी से फर्श धोऊंगी तो ठंड और जुकाम से कैसे बचाऊंगी खुद को? काश इस घर में मेरी बात सुनने और समझने वाला कोई होता। वो राहत? जी साहब। हाँ, जी साहब। जरा छोटी बहू को देखो, सुबह से छींक छींक के उसका बुरा हाल हो गया है। हालांकि रात को नौमान ने दवा तो दी थी, लेकिन लगता है कोई इफाका नहीं हुआ। नहीं साहब जी, जब विलायती दवाइयों से ना कोई फायदा ना होवे नजला जुकाम को। नजला जुकाम के लिए अगर आप कहें तो मैं अदरक और शहद का जो है वो कहवा बना के छोटी बहू को दे दूं। अदरक और शहद का कहवा? हाँ जी, जब हमारे घर में किसी को नजला जुकाम होता तो अपने मियाँ बच्चों को दे ही देती हूँ, फट तो जुकाम चला जाता। हाँ हाँ दे दो, हो सकता है छोटी बहू का कुछ भला हो जाए। जाओ जाओ फौरन दो। अभी बना रहे हैं, अभी दे, अभी दे। रात मासी, वो रिदा की फीडर कहाँ है? तुम्हारे कमरे में। जाओ जल्दी से जाके मुझे लाके दो। वहां क्यों रखे? जो ठंडा हो जाएगा। कोई नहीं ठंडा होता, जाओ जाके ले आओ, जल्दी जाओ। जो कहो आगे से बाहर नहीं। हाँ, तुम्हारे कमरे में तो नहीं। कहाँ गए भाई? एक तो मैं कहती तुम्हें कुछ हो, करती तुम कुछ हो। वहां रखने की जरूरत क्या थी? अब मैं ढूंढती फिरूंगी। कामचोर लोग हैं यहाँ पे। करो तुम अपनी छोटी मालकिन की खिदमत। राहत जी साहब जी। भाई सुनो जी। ऐसा करना, अगर कहवा कुछ बच जाए ना तो एक कप मुझे भी दे देना। गले में खराश सी महसूस हो रही है, मौसम बदल रहा है ना। कहवा तो बहुत सारा है, दूसरा कप आपको लाके दे दो।
बल्कि अच्छा करें जे कप आप ही रख लें, छोटी बहू को मैं दूसरा दे दूँ, कहवा बहुत अच्छा है। अच्छा, जज़ाकल्लाह। अब्बा जी भाई जायका तो बहुत अच्छा है। ऐसा करना, अगर थोड़ा सा बच जाए, एक कप मेरे लिए और ले आना। ठीक है। अच्छा हो। हाँ मलिका बेटी, क्या कह रही थी तुम? कुछ नहीं। जहाँ तुम खदीजा को दे दो एक कप। आपके लिए भी दूसरा कप रख रहे हैं। हाँ अच्छा लो। अरे बेटा, मेरा तो जोड़ जोड़ हिल गया उल्टियां कर करके। बच्ची मेरी खुद की भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आपने ऐसा क्या खा लिया था कि जिसकी वजह से स्टमक वॉश कराना पड़ा। मलिका, अब्बा जी ने क्या खाया था दोपहर में? सबने घर का ही खाना खाया था। अब्बा जी, खाने के अलावा आपने और कुछ खाया था? यार मैंने कुछ भी नहीं खाया, बस गले में खराश हो रही थी तो वो अदरक का कहवा बनवा के पिया रात से। अदरक का कहवा? कहवा तो मैंने भी पिया था, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। अब्बा जी, आपको काफी वीकनेस होगी, आप रेस्ट करें। मलिका, आप अब्बा जी के खाने पीने का ना ध्यान रखिएगा। जी जी। अच्छा अम्मा, गजब हो गया, बाल बाल बची हूं मैं। अरे नहीं अम्मा, वो मनहूस तो हट्टी कट्टी फिर रही है, उसे तो कुछ नहीं हुआ। वो जो खास कहवा बनवाया था ना खदीजा के लिए, वो अब्बा जी ने पी लिया। अब्बा जान, ये आपकी चाय। अरे जीती रहो बेटा, जीती रहो। अब आपकी तबीयत कैसी है? लो भाई, जिसकी तुम जैसी खिदमत गुजार बहू हो, बीमारी उसका क्या बिगाड़ सकती है? देख लो, पहले से ज्यादा जवान और फ्रेश लग रहा हूं मैं। जी अब्बा जान, मेरी तो बस यही दुआ है कि आपका साया हमारे सरों पर हमेशा सलामत रहे। वो बेटा, रिदा बेटिया कहाँ है? आज सुबह से हमने अपनी पोती के लाड नहीं उठाए। अभी तक उठी नहीं है, रात को उसके पेट में कुछ दर्द था। अभी उठती है ना तो सीधा आपके पास ही लेकर आती हूँ। हाँ देख लो बेटा, कितनी रौनक हो गई हमारे घर में रिदा के आने से। कहते हैं कि पोते पोतियां, नवासे नवासियां जो होते हैं ना, आंखों की ठंडक होते हैं, और अपनी सगी औलाद से ज्यादा मोहब्बत इनके लिए उमड़ उमड़ के आती है। ठीक कह रहे हैं आप। अब आप मेरी अम्मा को ही देख लीजिए, आए दिन दौड़ी चली आती है। उनका तो बस नहीं चलता कि यहीं आकर रह जाएं, इतना प्यार करती हैं वो रिदा से। अरे बेशक बेशक भाई, उनका अपना घर है, जब जी चाहे आए। बस मलिका बहू, अब तो दिल में एक ही ख्वाहिश है कि खदीजा बहू की भी गोद भर जाए। पोती तो अल्लाह ने दे दी है, अब अल्लाह पोता भी दे दे तो मेरा घर मुकम्मल हो जाएगा। इंशाल्लाह अब्बा जान, इंशाल्लाह पोता भी जरूर आएगा। अच्छा आप चाय पिए, मुझे बावर्ची खाने में काम है। हाँ। अरे मलिका, अरे मलिका, क्या है अम्मा? भाई भाई बहुत गर्मी है, मुझे जल्दी से ना कोई ठंडी बोतल लाके थे। अम्मा सांस तो ले लो 2 घड़ी। क्या हो गया है तुम्हें? आते खाने पीने की फरमाइशें शुरू। हजारों रुपए तुम्हारे इस हाथ पे रखती हूँ मैं हर महीने, लेकिन नहीं भाई, मेरी अम्मा की नीयत तो भरनी ही नहीं है। ऊपर से रोज यहाँ आ जाती हो, किराया भी मैं दूं। क्या सोचते होंगे घर वाले, हाँ, कि कैसी माँ है जो बेटी के घर आके बैठ जाती है रोज। बड़ी खुदगर्ज है भाई तू। तुझे माँ का आना चुभ रहा है? वो माँ जो तेरे दुखड़े सुनती रही है, और तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है मैंने। अरे रहने दो अम्मा, यहाँ पे कोई गड़बड़ हो गई ना तो तुम्हारे सर पे आके ना बैठ जाऊं, इसलिए ये सब कुछ करती हो तुम अपने लिए। अपने लिए? अरे जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी ना
तब पता लगेगा तुझे। याद करती फिरेगी मुझे। अच्छा अम्मा नाराज ना हो, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। अच्छा चल नाराज नहीं होती, लेकिन जल्दी से ना मुझे ठंडी सी बोतल लाके पिला दे। तुम पे असर नहीं होना, लाती हूँ बोतल। क्यों असर हो मुझ पे? ये घर मेरी मलिका का है और इस सल्तनत की बेताज मलिका मेरी मलिका आलिया है और मैं उसकी माँ हूँ 1 नंबर। हाँ हाँ, गर्मी भी बहुत है। आ गई फचादन कहेंगी पापा कुटनी। दोनों माँ बेटियां फचादन हर वक्त सर जोड़ के बैठी रहती हैं, कुछ ना कुछ बात करती रहती, बस खाने पीने की फरमाइशें। देख लेना आपका खाने पीने की फरमाइशें चलेंगी। भाभी की अम्मी आई हुई हैं? है तो और इतना फारिग कौन है हमारे घर आने के लिए? हर वक्त आके बैठ जाती, बस देखना आप कैसी फरमाइशें शुरू होंगी दोनों माँ बेटियों की। जे कर दो वो पका दो, जे कर दो वो पका दो। क्या हो रहा है भाई? बावर्ची खाने में सिवाय काम की क्या हो सकता है? मैं दाल पका रही थी, वो सब्जी काट रही। अच्छा ठीक है, क्या पक रहा है? तो भाभी आपने सुबह कहा था कि अरहर की दाल और टींडे गोश्त। अरे नहीं भाई, टींडे ना बनाना, अम्मा को पसंद नहीं है। ऐसा करो गोश्त भून दो, पुलाव बना दो और कबाब तल देना। हाँ, और अरहर की दाल तो बना रहे हो ना, तुम लोगों ने भी तो खाना है। जल्दी करो जल्दी। गोश्त भून दो, कबाब तल दो, फलाना कर दो। इस घर के मर्द तो लगता है जैसे मलका और उसकी माँ के लिए कमा रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं है। हम अरहर की दाल खाए, वो खाए भुना गोश्त। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, देखना। और क्या जल्दी करें हम? जल्दी करो, बस हर वक्त जो है। वाह भाई वाह, खतीजा के हाथ में लज्जत बहुत है। बंदा खा कर उंगलियां चाटता रह जाए। रहने दो अम्मा, अब ऐसा भी खाना नहीं बनाती। अरे भाई मुझे तो कभी कभी ना शक होने लगता है। कैसे शक? यही कि खतीजा को लड़का होगा। अम्मा बुरी बुरी बातें ना अपने मुंह से मत निकाला करो, मेरा दिल पहले बैठा जा रहा है। अरे भाई मेरा तो सिर्फ अंदाजा ही है ना, और अंदाजा गलत भी तो हो सकता है, जैसे तेरे बारी में हुआ था। और इस बार भी अंदाजा गलत होगा, देख लेना। ये अंदाजा तुम्हें हुआ कैसे कि उसको बेटा होगा? अब देखना कैसे मजे से गोश्त भून लेती है, मसाला भून लेती है। अगर लड़की पेट में हो ना तो औरत का बावर्ची खाने में खड़े होना मुहाल हो जाता है। और उसे देखो कैसी हट्टी कट्टी चाको चौबन। अरे तू क्यों परेशान हो गई है? अरे लड़का होगा तो अभी तो पेट में ही है ना, और हम उसे पेट में ही चट कर देंगे। मगर कैसे अम्मा, वो पुड़िया तो जाया हो गई। तो क्या हुआ, मैंने दूसरी पुड़िया मंगवाई है, जमानी बुआ से कह दिया है मैंने। कब आएगी? बस 2-3 दिन में मिल जाएगी। बड़े नखरे कर रही थी मैं, पहले तो 1500 रुपये में दी थी, अब 1800 रुपये में कह रही थी। है कहती है कि आने जाने का बार बार नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। अम्मा तुम फिक्र नहीं करो, पैसों की मुझे फिक्र नहीं है। 2000 ले जाना, लेकिन मेरा काम होना चाहिए। इस काम के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। अब्बा जी की ख्वाहिश है कि इस बार नुमान का बेटा हो। अच्छा भाई, अब्बा जी हमारी बेटी से तो बहुत प्यार करते हैं, देख लो हर वक्त अपने साथ रखते हैं। अल्लाह ने हमारे घर को रहमत से नवाजा हुआ है, अब उनकी ख्वाहिश है कि हमारा घर नेमत से भी मालामाल हो। नुमान का लड़का हो गया तो हमारी रिदा को तो कोई नहीं पूछेगा, सब जाहिर है उसके ही नाज उठाएंगे। अरे हरगिज नहीं ऐसा होगा, हर बच्चे का अपना अपना मुकाम है। और वैसे भी अभी से हम इस बहस में क्यों पड़ रहे हैं? पता नहीं नुमान के यहाँ लड़की ही हो जाए फिर। वो मैं आपसे रिदा के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो। आपने उसके मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा है? उसके मुस्तकबिल के बारे में? अभी से? बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र वालिदैन को बचपन से ही करनी पड़ती है। तो क्या अभी से इसी उम्र में मैं उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू करूं? अरे मलिका, आप तो हथेली पे सरसों जमाने की बात कर रही हैं। दरअसल मैं ये चाह रही थी कि आप अपने हिस्से की बात करें अब्बा जी से।
रिदा के लिए, उसके मुस्तकबिल के लिए। कल को अगर हम उसके सर पे ना रहे तो? हम नहीं होंगे तो उसका कोई नहीं होगा। अरे भूल है तुम्हारे, तुम अच्छी तरह से जानती हो अब्बा जी को, मेरे भाइयों को, वो हमसे ज्यादा हमारी औलाद का ख्याल रखेंगे। आप नहीं जानते, कल को नुमान की, सलमान की अपनी औलादें होंगी तो फिर आप देखिएगा, जज्बात और नजरें बदलने में वक्त नहीं लगता है। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो